नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित इकाई संख्या 12 वाणिज्य गणित, और वाणिज्य गणित में कराएंगे अभ्यास 12G प्रतिशतता, और इसका होगा सवाल नंबर 15 से लेकर 22 तक। तो सवाल नंबर 15 है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे। तो इसमें निकालेंगे खराब सेबों की संख्या। खराब सेब की संख्या, नब्बे का 20% सेब खराब निकल गए, तो लिखेंगे 90 और का के स्थान पर आएगा गुणा का चिन्ह, और 20 लिखेंगे और बटे में आएगा 100, क्योंकि ये चिन्ह हमें हटाना है प्रतिशत का, तो बटे में कर देंगे 100। 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे 90 में, 10 में 90 9 बार जाएगा। और अब करेंगे 9 की 2 से गुणा, 9 दूनी 18, तो 18 सेब खराब निकल गए। अब पूछा कितने अच्छे सेब बचे। अब लिखेंगे अच्छे सेब की संख्या। तो कुल सेब हैं 90, और जिसमें से 18 सेब खराब निकल गए, तो 90 में से घटाएंगे 18, 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, धाई लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये 72 सेब अच्छे सेब की संख्या हो गई। सवाल नंबर 16, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो इसमें निकालना है सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो सैनिकों में वृद्धि का प्रतिशत, तो 60 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, तो 60 लिखेंगे और बटे कुल सैनिक थे 600 और गुणा 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत, इसलिए गुणा 100 होगा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे और 6 से भाग करेंगे 60 में, 6 धाई 60, तो आ गया 10 ही कम 10, 10% की वृद्धि हो गई। अब करते हैं सवाल नंबर 17। एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल और 25% भाग काला, और शेष पीला रंग है, पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे पीला रंगा हुआ भाग का प्रतिशत। पहले निकालते हैं प्रतिशत, तो इसमें 100 में से घटाएंगे, 40% भाग लाल है और प्लस 25% भाग काला है, तो 100 में से ये 40 और 25 जोड़ देंगे 65, और अब बचेगा 35%। तो 35% भाग जो है हमारा पीला रंगा हुआ है। अब निकालते हैं पीला रंगा हुआ भाग। कुल खंभा की लंबाई है 16 मीटर, तो 16 मीटर का 35% निकालना है, तो 16 लिखेंगे और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह आएगा, 35 बटे 100। अब इसको हल करना है, तो 100 से भाग ना तो 35 में होगा और ना ही 16 में होगा, तो ऐसी कोई संख्या देखनी है जिससे कि ऊपर की संख्या और 100 दोनों घटे आएँ। तो 5 से भाग कर लेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 0। अब ये 4 से कटाएंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजी 20। अब 5 से ना तो 7 में भाग हुआ और ना ही 4 में होगा, तो 4 सत्ते 28
और बटे 5। अब करना है 5 से भाग। तो 5 पंजे 25, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा 5.6 मीटर। यह हम चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 5.60 यानी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अब हुआ हमारा सवाल नंबर 18। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? तो सबसे पहले निकालते हैं जनसंख्या में कमी। जनसंख्या में कमी, कुल जनसंख्या है 25,000 और इसमें से 12% की कमी हो जाती है, तो 25,000 का 12%, तो 25,000 और का के स्थान पर आएगा गुणा का चिन्ह 12 और बटे में आएंगे 100। 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो कट आएंगे। अब करेंगे 12 से गुणा 250 में, तो 12 से करेंगे 0 0 आएगा, 12 पंजे 60, हासिल 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये आ गया 3000। जनसंख्या में 3000 लोगों की कमी हो गई। अब निकालते हैं जनसंख्या में कमी होने के बाद लोगों की संख्या, यानी कितने लोग बचे। तो कुल जनसंख्या थी 25,000 और जिसमें से 3000 लोग कम हो गए, तो 25,000 में से 3000 घटाएंगे तो बचेगा 22,000। तो जनसंख्या में कमी होने के बाद 22,000 लोग होंगे। सवाल नंबर 19। एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो इसमें कहा गया है कुल मत की संख्या लिखेंगे, कुल मतदाता 80,000 और एक प्रत्याशी को मिले डाले गए मतों का 60%। यदि कुल 80% मत डाले हों, अब निकालेंगे डाले गए मतों की संख्या। 80,000 का 80% निकालना है, तो 80 गुणा 80 बटे 100। 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। अब करेंगे 8 अट्ठे 64 और ये आएगा 3 0, तो ये आ गया 64,000 मतदाता ने मतदान डाल गए। अब ये कहा गया है कि एक प्रत्याशी को मिले 60%, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो एक प्रत्याशी को मिले 60%, तो लिखेंगे पहले प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या। चौंसठ हजार में से 60% मिले, तो 64,000 का निकालेंगे 60%। 64 गुणा 60 बटे 100। 0 से 0 काट देंगे, 10 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। अब करेंगे 6 से गुणा, तो ये 2 0 लिखेंगे, 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और 2 38, तो 38,400 मतदाता पहले प्रत्याशी को मिले। अब निकालेंगे दूसरे प्रत्याशी को। हमें निकालना है दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या। तो मत पड़े थे
64,000 और जिसमें से पहले प्रत्याशी को मिले 38,400। अब घटा के इसका आंसर निकालेंगे तो 2 जीरो से घटाएंगे 2 जीरो बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रहेगा 3, 13 में से 8 नहीं घटेगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ रहेगा 5 और 5 में से 3 गया 2, तो दूसरे प्रत्याशी को 25,600 मत मिले। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब निकालते हैं सवाल नंबर 20। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काटकर खूंटी बना दी गई। अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई, इसमें निकालना है छड़ कितने प्रतिशत छोटी हो गई। तो लिखेंगे शेष छड़ का प्रतिशत। 9 सेंटीमीटर काट ली तो 9/72 और गुणा निकालेंगे 100, क्योंकि इसमें निकालना है प्रतिशत तो गुणा 100 करना है। अब 9 से भाग कर लेंगे, 9 में और 72 दोनों में, क्योंकि 72 से भाग ना तो 9 में होगा ना ही 100 में होगा, तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। अब करेंगे 100 की 1 से गुणा तो 100/8। अब 8 से भाग करेंगे 100 में, तो यहाँ कर लेते हैं 8 से भाग, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, उतारेंगे 0, 8 दूनी 16 है, 4 बचे। अब 8 में 8 से 4 भागने होगा, यहाँ का दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 8 पंजे 40, तो भाग करने पर आ गया 12.5। तो 12.5% की कमी हो गई, यानी ये छड़ इतनी छोटी हो गई। सवाल नंबर 21। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बच्चों की कुल संख्या, x मान लेते हैं। अब कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 15%, तो अब लिखेंगे x का 15% बराबर 51, क्योंकि कक्षा 6 में 51 बच्चे हैं। तो x के स्थान पर लिखेंगे x और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 15/100 और बराबर 51। अब हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर 15 और ये हमारी परमेय संख्याएं भिन्न है 15/100, तो उसका वो लिखेंगे उल्टा, माफ कीजिए है 51, 15 नहीं है 51 है, और ये आएगा आपका 100/15। अब इसको काटना है, तो कुल संख्या है 51। अब करेंगे ऐसे 51 की 100 से गुणा, तो ये आएगा 5100, यानी 5100 और बटे में लिखेंगे 15। अब करना है 15 से भाग, तो 15 तिया 45, 3 बार जाएगा और यहाँ बचा 6, 60 हो गए, 15 चौक 60 और ये 0। आपको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। 15 से 5100 में भाग, 15 तिया 45, 1 में से 5 नहीं कटेगा, धाइनेंगे, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 4 गया 0, उतारेंगे 0। अब करेंगे 15 चौक 60, 60 में 60 गया कुछ नहीं बचा, उतारेंगे वाला 0 और ये 0 आएगा। इस तरह से भाग करने पर आएगा 340। तो विद्यालय में कुल 340 बच्चे हैं। सवाल नंबर 22। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रतिमाह बिजली का औसत खर्च 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए
तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। तो पहले प्रति माह बिजली का खर्च ये है 180 रुपये। अब 20% बढ़ जाए तो लिखेंगे 20% वृद्धि होने पर बिजली का खर्च। तो 180 रुपये प्रति माह खर्च होता है और जिसमें से 20% की वृद्धि हो गई तो 180 का 20% निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 180 गुणा 20/100। 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे 0 कट जाएगा। अब करेंगे 18 की 2 से गुणा, 18 दूनी 36। तो 36 रुपये बिजली का व्यय जो है बढ़ गया। अब निकालना है कुल खर्च कितना हो गया। अब कुल व्यय तो 180 रुपये प्रति माह खर्च होता था और जिसमें से 36 रुपये की वृद्धि हो गई तो जोड़ लेंगे 0 और 6 आएगा, 8 और 3 11 का 1 आएगा और 1 और 1 2, 216 रुपये प्रति माह बिजली का व्यय हो गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर